जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट में। तो एनटीए की ओर से सीयूटी पीजी 2025 की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और नया अपडेट आ चुका है। सीयूटी पीजी 2025 का सिलेबस अब जारी किया जा चुका है एनटीए के द्वारा। कैसे आपको चेक करना है, कहां आपको चेक करना है, क्या कुछ सिलेबस में बदलाव हुए हैं, 2024 में जो सिलेबस था और जो 2025 का सिलेबस आया है इसमें क्या कुछ बदला है, कैसे आप चेक करोगे। जो आपने अभी तक अपनी तैयारी करी है पिछले साल के सिलेबस को आधार बना करके, क्या आपकी तैयारी में कुछ यहाँ पे बदलाव होने वाले हैं, इन सारी बातों को यहाँ पर समझेंगे। जाहिर सी बात है, अगर सिलेबस बदला है तो इसका मतलब आपको तैयारी में भी थोड़ा सा बदलाव करना होगा। अगर सिलेबस नहीं बदला है इसका मतलब जो आप तैयारी कर रहे थे आप एकदम सही पाथ पर हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि सीयूटी पीजी से रिलेटेड हर एक अपडेट हम आपको लगातार जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप सीयूटी पीजी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो और ऑनलाइन माध्यम में घर बैठे तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। अभी जो हमारा ऑफर चल रहा है, फेस्टिवल ऑफर के तहत 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है और आज इसका अंतिम तिथि है। आज 4 जनवरी है। आज के बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ करके तैयारी करो। आज ये ऑफर है, ऑफर में ये कोर्स आपको बहुत कम प्राइस में सिर्फ और सिर्फ आपको 2400 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2399 में आपको भी ये मिल जाएगा। आपके जितने भी फैकल्टी है, जितने भी आपके फैकल्टी है, चाहे इंग्लिश फैकल्टी की बात करें, ठीक है, चाहे हम किसी भी फैकल्टी की बात करें, हिंदी फैकल्टी की बात करें, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी फैकल्टी आपके बहुत वेल क्वालिफाइड जीआरएफ होल्डर हैं, ठीक है, बहुत अच्छे फैकल्टी हैं। कई लोग तो पीएचडी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हो। ये कोर्स आपको अभी सिर्फ 2399 मिलेगा। कल से ये प्राइस फिर से 3000 में आपको मिलेगी, ठीक है। आज अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये आपको 2399 में मिल जाएगा। थोड़ा सा हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को देख लेते हैं, ठीक है। 2 जनवरी को आया है, 1 फरवरी तक ये जो है टाइम दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जब हम एग्जामिनेशन डेट की बात करते हैं तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको वही है जो पिछले साल थी, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। मार्च में ही आपका यहाँ पर एग्जाम हो रहा है, 13 से शुरू होकर के 31 तक। अब किस डेट पे कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा अभी ये बताया नहीं गया है। इसका भी जब भी अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। अभी के लिए आपको कोई चिंता नहीं करनी है, बस आप अभी तैयारी अपना जारी रखो, ठीक है। और ये जो प्रपोजल में कहा गया था कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट करेंगे, यूजीसी ने पहले ही इसके बारे में बताया था और ये अब इंप्लीमेंट किया जा चुका है। तो 90 मिनट ही आपको टाइम यहां पर दिया जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, 75 में से 75 क्वेश्चन बनाने होंगे। एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलेंगे और अगर आप गलत करोगे तो 1 नेगेटिव मार्किंग यहां पर होगी, 1 नंबर आपका कट जाएगा। साथ ही साथ कौन कौन से शिफ्ट में कब कब एग्जाम होगा ये सब अभी नहीं बताया गया है। जब बताया जाएगा इस पर हम सारे अपडेट्स आपको दे देंगे। एक और बात, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो ध्यान रखना, आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 1400 रुपए देने ही पड़ेंगे, चाहे आप 1 टेस्ट पेपर सेलेक्ट करो चाहे 2 टेस्ट पेपर सेलेक्ट करो। 1400 रुपए देने पड़ेंगे। पिछले साल 1200 रुपए लग रहा था, इस साल 200 रुपए बढ़ा दिया गया, ठीक है। अगर आप ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 1200 रुपए देने होंगे और एसटी एससी थर्ड जेंडर से हो तो आपको 1100 रुपए और पीडब्ल्यूडी से हो तो आपको 1000 रुपए यहां पर देने पड़ेंगे। तो लगातार जो फी है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये छात्रों के लिए कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फॉर्म लगातार जो है महंगा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो तो जो एंट्रेंस एग्जाम देना है इसके लिए भी आपको इतना पे करना पड़ता है। तो देश की ये हालत है, ठीक है। चलो ठीक है। यहाँ पर जो है अगर आप आगे कुछ चूज करते हो, मतलब और एक्स्ट्रा पेपर चूज करते हो तो आपको पर पेपर यहाँ पर जनरल के लिए 700 रुपए बढ़े जाएंगे, ठीक है, बढ़ जाएंगे। टोटल आप ध्यान रखना 4 पेपर यहाँ पर चूज कर सकते हो, 4 से ज्यादा यहाँ पर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आगे। और ध्यान रखना, अभी हमने वीडियो नहीं बनाया है डिटेल। देखो कई चैनल वाले ने बना दिया है, ठीक है, लेकिन अभी आपको परेशान नहीं होना है। हम आपको तब बना करके देंगे वीडियो जब जो है यहाँ पर सारे उसमें अपडेट हो जाएंगे। सारे जो है यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सारे यूनिवर्सिटीज ऐड होने दीजिए, तब हम आपको वीडियो बना करके देंगे। अभी के लिए जल्दबाजी हमको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, कि व्यूज के लिए हम लोग तुरंत जो है बना दे फटाक से। पता चला बच्चे जब जा रहे हैं भरने तो वहां पर यूनिवर्सिटी दिख ही नहीं रही है, ठीक है, तो कैसे भरेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। तो अभी के लिए आपको पैनिक नहीं करना है। हम जो है यहाँ पर जैसे ही आएगा, ठीक है, अभी जो है यूनिवर्सिटीज ऐड हो रही है लगातार, कुछ यूनिवर्सिटी ऐड भी हो चुके हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो पोर्टल अपडेट होगा, बीएचयू आ जाएगा, जेएनयू आ जाएगा। जैसे ही आ जाएंगे ये सारी यूनिवर्सिटीज, क्योंकि बीएचयू, जेएनयू, डीयू के लिए ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही आ जाएंगे हम उस समय जो है आपको एक प्रॉपर वीडियो बना करके दे देंगे। फॉर्म भरते हुए दिखाएंगे आपको कैसे कैसे भरना होता है। उसके बाद ही आप इसको भरिएगा एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब अभी क्या करना है, अभी आपको फोटोग्राफ, ठीक है, अपना फोटोग्राफ रख लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें जो है फोटोग्राफ अपना अच्छे से बना लेना है और सिग्नेचर, और साथ ही साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, इसका साइज भी दिया गया, ये बना करके रखिए। जैसे ही हम एक जो है फुल वीडियो बना करके देंगे तुरंत आप जो है यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा। अभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले
2024 का सिलेबस देखो, ठीक है। आपको सिंपली करना क्या है, जैसे हम यहाँ पर देखो, सबका तो हम नहीं देख सकते, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं, ठीक है। अब हम कुछ का देख करके आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे हम सिलेबस की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम एलएलबी की बात करते हैं, ठीक है, जनरल पेपर, तो जनरल पेपर का हम देखते हैं इसमें कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। COQP 11, ठीक है, COQP 11 पर चलते हैं। क्या है भाई COQP 11? जैसे ये मिल जाएगा हमको, ये 10 है COQP 11, तो फिर हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये, ठीक है, LLB COQP 11। अब इसका सिलेबस हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके सिलेबस में क्या कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। ये 2024 का सिलेबस है, जिसको देखते हुए हमने आपकी तैयारी करवाई है, अपने कोर्सेज में भी तैयारी चल रही है, साथ ही साथ आपने भी इसी सिलेबस को देखते हुए अपना तैयारी किया होगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पर जनरल पेपर है, ठीक है, COQP 11, इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करके इसको देखते हैं कि इसका क्या सिलेबस था पिछले साल, जिसको आधार बना करके हम लोग तैयारी कर रहे थे, और इस बार क्या यहाँ पर। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, जो हिंदी इंग्लिश रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे, कंपलसरी हैं सारे। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन था, ठीक है, फिर हिंदी कॉम्प्रिहेंशन था। ये फॉर्म भरते समय आपको दिया जाता है कि आप हिंदी लेना चाहते हो, इंग्लिश लेना चाहते हो, ठीक है। जो भी आप हिंदी चूज करोगे तो हिंदी वाला कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, इंग्लिश चूज करोगे तो इंग्लिश वाला पूछा जाएगा, ठीक है। फिर जनरल पेपर देखें तो COQP 11 देखो, जनरल नॉलेज था, इसमें कॉम्प्रिहेंशन था, जनरल नॉलेज था, कंप्यूटर बेसिक था, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग था, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर क्या था, लास्ट में यहाँ पर सॉरी इतना ही था, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर बेसिक, और यहां पर आपका कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया। तो ये सारे टॉपिक्स यहां पर पिछले साल पूछे गए थे 2024 के सिलेबस में, ठीक है। अब हम लोगों ने इसी को आधार बना करके अपनी तैयारी शुरू की थी, ठीक है। अब देखते हैं 2025 में क्या इसमें बदलाव हुआ है, ठीक है। बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब हम नए वाले वेबसाइट पे आ जाते हैं। ये नया वाला वेबसाइट है, ये देखो अब ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पर सिलेबस वाले सेक्शन पहले नहीं दिख रहा था, अब यहाँ पर दिखने लगा है। तो हम जैसे इसको क्लिक करेंगे सिलेबस वाले सेक्शन को, तो यहाँ पर सारे के सारे जितने भी टेस्ट पेपर है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। तो जनरल वाले को हम क्लिक कर लेते हैं, जनरल पेपर COQP 11, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या कुछ सिलेबस में बदलाव हुआ है कि नहीं। 75 क्वेश्चन है, ठीक है, सब कुछ वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो पिछले साल था वही था, सेम है, ठीक है। हिंदी पाठ बोधन सेम है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज वही है, कंप्यूटर बेसिक भी वही है, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड सेम ही है। तो कोई बदलाव इसमें देखने को अभी तक नहीं मिल रहा है। तो जो हमने पिछले साल सिलेबस को मान करके उसको अपना बेस बना करके हमने तैयारी शुरू की है, सेम सिलेबस आपका 2025 में भी रहने वाला है। तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। जो प्रपोजल था, कई सारे न्यूज आर्टिकल थे, उसमें बताया जा रहा था कि जनरल पेपर को हम लोग रीडिजाइन करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। जो सिलेबस आपका पिछले साल था वही सिलेबस आपका इस साल भी यहां पर रखा गया है। कुछ में बदलाव हुए भी हैं, जैसे इंग्लिश वाले में थोड़ा सा टॉपिक, थोड़ा सा कुछ यहां पे बदलाव हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है, हम देख रहे थे। तो कुछ कहीं पे बदलाव हो सकते हैं, बट बहुत माइनर ही बदलाव होंगे, बहुत मेजर कुछ इसमें सिलेबस में बदलाव होकर के नहीं आया। तो आप चाहो तो किसी का भी चेक कर सकते हो, ये सिलेबस अब अपडेट हो चुका है। जैसे आपने इंग्लिश का तैयारी किया है तो आप इंग्लिश का यहां पर देख सकते हो, जैसे ये इंग्लिश है तो इसको क्लिक करोगे और यहां पर आपको ये दिख जाएगा कि इंग्लिश का सिलेबस, यहां पर नया सिलेबस क्या है हमारा, ठीक है। तो नया सिलेबस आप देख सकते हो, जैसे ये देखो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इंग्लिश, ठीक है, लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। इधर देखो लिटरेरी, ठीक है, ये सब के सब यहां पर 8 हैं, मतलब 8 टॉपिक यहां पर हो गए हैं। पिछले साल का अगर आप चेक करोगे, लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें जो है नया दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर हम पिछले साल का चेक करें तो 2024 का हम आपको दिखा देते हैं। 2024 का अगर हम देखें तो इंग्लिश वाला अगर आप देखें, यहाँ पे हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश का, ठीक है, आप इसमें अभी मिल नहीं रहा है, ठीक है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, इंग्लिश का भी ऊपर ही होगा, ठीक है। इंग्लिश से पिछले साल जहां तक मैंने देखा, पिछले साल 7 ही टॉपिक थे, उसमें जो है मुझे जहां तक आइडिया है, ठीक है, उसमें मतलब इंग्लिश वाले में यहां पर आपका जो कॉम्प्रिहेंशन इसमें ऐड किया गया है वो नहीं था। फिर भी शायद मुझे जहां तक आइडिया, मैंने तो इंग्लिश का पेपर कभी दिया नहीं है, बट मुझे जहां तक आइडिया है कि इंग्लिश में भी कॉम्प्रिहेंशन पहले पूछा जाता है, भले उसमें मेंशन नहीं किया गया फिर भी, ठीक है। तो आप एक बार यहां से चेक कर लेना, अभी मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है, इसमें आप नीचे जाओगे तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो एक बार, क्योंकि हम सबका तो चेक कर नहीं सकते हैं, तो एक बार फटाफट से आप यहां पर चेक कर लेना अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है, पिछले साल जिसको आप आधार मान करके तैयारी कर रहे थे, और इस साल जो नया सिलेबस आया है, क्या कुछ उसमें बदलाव हुए हैं, नहीं हुए हैं, तो सारी कुछ आप एक बार यहां पर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस को कैसे चेक करना हमने बता दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और साथ ही साथ हमारे कोर्सेज में जुड़ करके भी आप तैयारी कर सकते हो। आज लास्ट दिन है, ठीक है, इसका, तो आप जल्दी से जो है जुड़ करके 20% ऑफ में आप इसको जुड़ करके तैयारी कर सकते हो, कोर्सेज अवेल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।